नमस्कार सभी को, भाइयों और बहनों। आशा करता हूँ कि आपका गर्मी का मौसम शानदार रहा होगा। उम उ ये मैं हूँ माइक और थोड़ा समय हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर थोड़ा-सा बात करूँ कि पिछले कुछ महीनों में प्रभु मुझसे क्या-क्या बातें कर रहे हैं। तो ये वीडियो आम तौर पे जो मैं बनाता हूँ, उससे थोड़ा अलग होने वाला है। आम तौर पर मेरे पास कुछ लिखा हुआ या स्क्रिप्टेड होता है जिससे मुझे कुछ बोलने के लिए संकेत मिलता है। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया है कि इस बार हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं। मैं पवित्र आत्मा को अपने माध्यम से बहने दूँगा, प्रभु को भी मेरे माध्यम से बोलने दूँगा और उम्मीद है कि शायद आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकूँ कि हाल ही में इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। ख़ासकर टीके के बारे में और उस क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। लेकिन वह मुझसे कुछ ख़ास बातों के बारे में बात कर रहे हैं और वह मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। मैं इसे टालता रहा हूँ। मैं टाल-मटोल करता रहा हूँ क्योंकि अ, कभी-कभी मैं यही करता हूँ, मैं टाल-मटोल करता हूँ। अ, मैं ये करना चाहता था लेकिन मैंने इसे रोके रखा बस ये सुनिश्चित करने के लिए। और जब मुझे पुष्टि मिल गई तब मुझे पता चल गया कि वह सच में चाहता है कि मैं इसे भेजूँ, पूरी तरह से साझा करूँ। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी-सी प्रार्थना करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा इस वीडियो के माध्यम से सच में गूंजे, ताकि ये जितने अधिक लोगों तक पहुँच सके, उतना प्रभाव डाले और कृपया हमेशा इन वीडियो को साझा करें, अगर आप कर सकते हैं। अ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता, वही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करें, कि ये शब्द आपके शब्द हों, कि यह आपकी इच्छा हो कि और जो संदेश आगे जा रहा है, वह ऐसा संदेश हो जो मसीह की देह में सच में गूंजे, अ, विश्वासियों में गूंजे, अविश्वासियों में गूंजे। बस एक विचार, अ, एक सोच कि दुनिया में क्या हो रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शत्रु को इसे रोकने, किसी की आँखों या कानों से इसे हटाने की अनुमति न दें और उन्हें इसे खुले दिल से देखने दें, और उनके पास सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँखें हों। इसलिए मैं इस वीडियो के ऊपर किसी भी प्रकार के श्राप, बाधा या किसी भी तरह की जादू टोना या काले जादू के खिलाफ प्रार्थना करता हूँ, ताकि यह जानकारी मानवता के भले के लिए रोकी न जाए। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो पिछले कुछ समय से प्रभु मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं, वह यह है कि मैं सच में वचन में गहराई से जाऊं, हम और प्रार्थना करूं और ध्यान लगाऊं। तो कभी-कभी प्रार्थना के दौरान वह मुझे बहुत-बहुत सुबह जल्दी जगा देते हैं और मैं काफ़ी देर तक प्रार्थना करता रहता हूँ, और वह मुझे मेरी आधी नींद में चीज़ें प्रकट करते हैं। कभी-कभी वे छवियाँ होती हैं, कभी-कभी वे छोटे-छोटे सपनों की तरह होती हैं। लेकिन हाल ही में मुझे ऐसे कोई सपने नहीं आए हैं जो पूरे समय तक टिके रहें, जहाँ एक शुरुआत हो और फिर सपने का अंत हो और फिर मुझे पवित्र आत्मा के माध्यम से यह समझ आ जाए कि वह क्या है। मेरे बहुत से सपने मेरे लिए होते हैं, मेरी समझ के लिए, और मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, बस थोड़े बहुत टुकड़े याद रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये वह चीज़ नहीं है जिसे प्रभु मुझसे साझा करवाना चाहते हैं। ये ज़्यादा व्यक्तिगत है, मेरी अपनी आत्मिक वृद्धि या किसी और कारण के लिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि वह लोगों और मंडली को संबोधित करना चाहते हैं। अम, अ, खासकर जो जैब के साथ हो रहा है और जो दुनिया में, अमेरिका और कनाडा में हो रहा है, उसके बारे में। अम, अभी आप जानते हैं, ये महामारी एक चेतावनी है, ठीक है? तो ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्हें शायद थोड़ी-सी प्रेरणा की ज़रूरत थी, जो दुविधा में थे।
ऐसी और भी चेतावनियां आने वाली हैं। ये और भी तीव्र और बार बार होंगी। हम लेकिन इसके अलावा यह एक परीक्षा भी है। अभी दुनिया में जैब के साथ जो हो रहा है वह एक परीक्षा है। और पवित्र आत्मा मुझे अभी प्रेरित कर रहे हैं कि मैं यह कहूं तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगी। तो प्रभु चाहते हैं कि आप जान लें कि यह पशु का चिन्ह नहीं है। मुझे पता है कि बहुत भ्रम है, मसीह के शरीर में बहुत डर है कि कहीं यह वही चिन्ह तो नहीं है, और अगर आपने इसे ले लिया तो अब आप नष्ट हो जाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि यह शास्त्र में लिखा है। और मैं शास्त्र के संदर्भ विवरण में डाल दूंगी। मैं आज रात बाइबल से नहीं पढ़ रही हूँ, तो कृपया थोड़ा धैर्य रखें। और अगर आप शास्त्र का संदर्भ देखना चाहते हैं तो बस विवरण में जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं हो, और प्रभु भी कह रहे हैं कि वे सच में चाहते हैं कि मसीह का शरीर विभाजनकारी होना बंद कर दे। मुद्दा चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस में लड़ाई कलह और विभाजन बंद करें, इसे बंद करो। ये कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं कर रहा है। आप असहमत होने के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से सम्मान पूर्वक और सच में दिल से प्रेम करें। सच में सभी के लिए वह प्रेम रखें। अगर आपने टीका लगवाया है कि तो निश्चिंत रहें, यह निशान मार्क नहीं है। अगर आपने टीका नहीं लगवाया है तो यह आपके लिए अच्छा है। फिर भी निश्चिंत रहें, यह निशान मार्क नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, ये एक परीक्षण का मैदान है और यह निशान मार्क की ओर ले जाने वाला कदम है। निशान मार्क भविष्य में आने वाला है, बहुत निकट भविष्य में। यह अलग है, यह एक अलग चीज है। लेकिन यह परीक्षा है। प्रभु न केवल पृथ्वी के लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, बल्कि मसीह के शरीर में जो लोग हैं, जो स्वयं को ईसाई कहते हैं, वो उनकी भी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग अपने मुंह से मेरी महिमा करेंगे, लेकिन उनके दिल वे मुझसे बहुत दूर हैं। यह एक परीक्षा स्थल है। क्या आप इंसान की सुनेंगे या आप परमेश्वर की सुनेंगे? यह आपका चुनाव है। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, ना चाहे आप इसे लें या ना लें। लेकिन यहाँ कुछ सलाह के शब्द हैं जो प्रभु ने मुझे दिए हैं और मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप अभी वही मानने जा रहे हैं जो इंसान आपको बताता है, और आप अपनी आस्था व्यवस्था, सरकार या इंसान में मसीह से ज्यादा रखते हैं, तो आपको अपने दिल में बदलाव लाने की जरूरत है। आपको अपनी आत्मा में भी बदलाव लाने की जरूरत है। मैं यहीं पर बात खत्म करता हूं। आप जानते हैं, अगर प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते तो वे हमें या हमारी, आप जानते हैं, हमारी अनुशासन क्षमता को कुछ तरीकों से परखते नहीं। तो और मैं पवित्र आत्मा को मुझे इस बारे में प्रेरित करने दे रहा हूं। ये एक बातचीत है जो प्रभु सच में करना चाहते हैं। तो मैं बस इसे बाहर आने दे रहा हूं। तो कृपया आइए अब विभाजन बंद करें। रुकिए, ठीक है, हाँ, तो डर की बात है। डरना बंद करिए। अगर आपने टीका लगवाया है तो डरिए मत, ठीक है? प्रभु अब भी आपके साथ हैं। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। वह आपसे गहराई से प्रेम करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए। यह समय है कि आप परमेश्वर से जुड़ जाएं, मसीह से जुड़ जाएं। उनका हाथ थामे रहिए, मजबूती से पकड़े रहिए। खुद को पहले से भी ज्यादा समर्पित कर दीजिए। समय बदल रहे हैं। समय बदल रहे हैं। कुछ और आने वाला है, कुछ नया आ रहा है। और आपको सच में मसीह पर अपना भरोसा रखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब हमें लगेगा कि अब कोई आशा नहीं बची। जो भी अगली चीज आने वाली है, उसमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए और मसीह पर रखिए। उन्होंने पहले ही आपके लिए रास्ता और योजना तय कर दी है। आपकी तो पहले उनसे
ही देखभाल की जा रही है। याद रखिए, यह सब कुछ परमेश्वर के नजरिए से पहले ही हो चुका है। इसीलिए यीशु कहते हैं, मैंने पहले ही संसार पर विजय पा ली है, मैंने इसे पूरा कर दिया है, यह हो चुका है, मैंने जीत लिया है, हमने जीत लिया है। तुम मेरे साथ उत्तराधिकारी हो, हमने जीत लिया है। इसमें मुझ पर भरोसा बनाए रखो। मसीह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जब आपको लगे कि सब कुछ खो गया है, तो ऐसा नहीं है। मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखें। तो यह प्रभु का ये सबसे बड़ा संदेश है जो वह मुझे दिखा रहे हैं। दूसरा संदेश ये है कि अब तैयार होने का समय आ गया है। धन्यवाद। खुद को तैयार करें, अपने घर को व्यवस्थित करें, अपने दिलों को भी व्यवस्थित करें। आप जानते हैं, जहां आपका खजाना है वहीं आपका दिल भी होगा। अपने खजानों के प्रति सतर्क रहें। सुनिश्चित करें कि आपका घर चट्टान पर बना हो, ठीक है, एक मजबूत नींव पर, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे मजबूत नींव पर बनाता है। मूर्ख व्यक्ति इसे रेत पर बनाता है, ठीक है। और जब तूफान आता है तो वह उसे बहा ले जाता है। कृपया इसे अपने आत्मा में विचार करें। इसे एक आध्यात्मिक प्रतीकवाद के रूप में देखें, तो दृढ़ बने रहें। आपकी नींव कौन है? वह मसीह है। ये मसीह केंद्रित है। ये उसकी यूं विधियां और उसकी आज्ञाएं हैं। उन्हें अपनी पूरी क्षमता से सम्मान दें। हर दिन पश्चाताप करें। अगर आप प्रार्थना की दिनचर्या में नहीं हैं तो उसमें आ जाएं। अभी से उसमें शामिल हो जाएं। तुरंत उसमें शामिल हो जाएं। और प्रभु बस यही कह रहे हैं कि प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो खोजें, ऐसे तरीके खोजें जिससे आप और अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक उत्साह के साथ ना प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वह उस प्रार्थना से जुड़े और को उसे स्वर्ग तक पहुंचाए। स्वर्ग में और भी लोग हैं जो आपकी प्रार्थना में मदद कर रहे हैं, जिन्हें आप ना नहीं समझते, जिन्हें आप नहीं जानते। स्वर्ग में कुछ संत हैं जो हमारी प्रार्थना में मदद कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मजबूत बने, आशीर्वादित हों, और प्रभु उन संतों को ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं। उनकी माता मरियम उससे भी प्रार्थना कर रही हैं। मैं कैथोलिक नहीं हूँ, मैंने कभी कैथोलिक धर्म नहीं अपनाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझे जो दिखा रहे हैं और हमेशा बताते रहे हैं वह यह है कि मरियम हम सभी के लिए, सभी संतों के लिए और सामान्य रूप से पूरी मानवता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। खैर, तो खुद को प्रार्थना में समर्पित करें। ईशम खुद को शास्त्रों में समर्पित करें। अपनी प्रार्थना और शास्त्र पढ़ने को बढ़ाना शुरू करें। अपनी मसीह के प्रति भक्ति को भी। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी से पूछें। अगर आप चाहें तो मुझे एक संदेश भेजें, एक ईमेल करें, मैं अपनी जानकारी विवरण में डाल दूंगा। अब समय आ गया है कि पुरानी चीजों को या एक तरफ रख दें, ताकि जो नया आने वाला है उसके लिए रास्ता बन सके। नया आ रहा है। तैयार रहना जरूरी है, तैयार होना जरूरी है। अपने दिलों को तैयार करो। अगर आपने अब तक नहीं किया, अगर कोई ऐसा है जिसे आपने माफ नहीं किया है, तो आपको अब उन्हें माफ करना चाहिए। अपने मन में सूची को एक बार देख लो। असल में कोई सूची है ही नहीं। प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु मुझे अभी बता रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बहुत समय से प्रेरित कर रहे हैं। आपको उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए, चाहे वह सिर्फ आपके दिल में हो, आपके दिमाग में हो या लेकिन अगर आपको उनसे संपर्क करना पड़े या उनसे फिर से जुड़ना पड़े ही, तो बस एक छोटा सा संदेश भेजकर माफी मांग लें। जो भी हो सब कुछ माफ कर दें। इसे अपनी आत्मा से निकाल दें। इसे अपने दिल से बाहर कर दें। ये आपको पीछे रोक रहा था, ठीक है?
उफ, आप 10 कुंवारियों के दृष्टांत को जानते हैं। ठीक है, सिर्फ यूं ही मत सो जाइए अगर आपने अपने दिल से सचेत रूप से ये तय कर लिया है कि आप और समय जोड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, बस यही है। अपने जीवन में मसीह के लिए और समय जोड़ें। अगर मसीह आपके जीवन में सबसे ऊपर हैं, तो आपके द्वारा किए गए सभी कार्य किसी न किसी रूप में उसी के इर्द-गिर्द केंद्रित होने चाहिए। जब आप उठते हैं, जब आप सोने जाते हैं और उनके बीच का समय भी। उदाहरण के तौर पर, कई बार मैं काम पर जाते समय प्रार्थना करता हूँ और कभी-कभी लौटते समय भी प्रार्थना करता हूँ। या फिर मैं अपने ऑडियो बाइबल को काम पर या गाड़ी चलाते समय या जब भी मौका मिले सुनता हूँ। और ऐसा हमेशा नहीं था और मैं इसमें ढीला भी पड़ गया था। लेकिन हाल ही के कुछ हफ्तों में यह फिर से मेरी प्राथमिकता में आ गया है। हाँ, ठीक है। आप में से बहुत से लोग हैं जो प्रभु की आवाज़ को नहीं पहचानते और वह सच में चाहता है कि आप उसकी आवाज़ को जानें। क्योंकि शास्त्र में स्वयं यीशु ने कहा था, मुझे लगता है कि यह लूका में था, लेकिन मैं फिर भी विवरण में डाल दूँगा। उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और किसी और के पीछे नहीं जाएँगी। वे किसी और का अनुसरण नहीं करेंगी। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वे मुझे जानती हैं। अगर आप इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आपको यकीन नहीं है कि प्रभु की आवाज़ कैसी होती है, तो आपको फिर से मूल बातों पर लौटना होगा। आपको फिर से जड़ों तक लौटना होगा। शास्त्र में डूब जाइए। प्रार्थना करना, प्रार्थना कीजिए, बार-बार प्रार्थना कीजिए। आत्मिक रूप से प्रार्थना सबसे प्रभावशाली चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली है और अगर ये दिल से की जाए तो नाबुंदे तो यहाँ से स्वर्ग तक कुछ भी ऐसा नहीं है, जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए हिलाया ना जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर से प्रार्थना की ओर लौट आइए। प्रार्थना और ध्यान, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो बस चुपचाप वहीं बैठ जाइए या जहाँ भी आपका शांत स्थान हो या वहाँ बस प्रभु का नाम लीजिए। बस अपने मन में कोई गीत गुनगुनाइए। उन शास्त्र के कुछ अंश दोहराइए जो आपको याद हों। प्रभु से पूछिए, हे प्रभु, मुझे किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हे पवित्र आत्मा, अभी मेरी प्रार्थना में मेरी मदद करो। और ये अगर आप समय और प्रयास लगाएँगे, तो प्रभु निश्चित रूप से आपको छुएँगे। आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनकी उनकी वह शांत, धीमी आवाज़, जो आपको मार्गदर्शन देगी और आप पहले से ही इसे जानते हैं, बस आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप पहले से ही उनकी आवाज़ सुनते हैं, आप बस उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।